शादी के बाद सुकून क्यों नहीं मिलता? दो बड़ी वजहें और उनका हल। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाले मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा सवाल जो आजकल बहुत लोगों के जहन में है, आखिर शादी के बाद सुकून क्यों नहीं मिल रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम बहुत से वाक़ये सुनते हैं। अखबारों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं जो सुनकर दिल दहल जाता है। बीवी ने आशिक के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया, पति ने अपनी बीवी की शादी उसके आशिक से खुद करवा दी, या फिर बीवी शौहर की दाढ़ी से खुश नहीं थी और देवर के साथ भाग गई। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे शादी एक मजाक बन गई हो। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि शादियां क्यों बर्बाद हो रही हैं? आजकल लोग क्यों कह रहे हैं कि शादी के बाद सुकून नहीं है, बल्कि बेचैनी और बढ़ गई है? इसका एक बहुत गहरा और बुनियादी जवाब है। अगर मैं 10 बातें बताने के बजाय सिर्फ एक बात कहूं तो वो ये है: गुनाहों से दूर ना रहना। पहली वजह, गुनाहों में मुब्तला रहना। जी हाँ दोस्तों, शादी की बुनियाद ही पाक दामनी और पाकीज़गी पर होती है। कुरान और हदीस में ये साफ बताया गया है कि अल्लाह निकाह के जरिए जिंदगी में बरकत देता है, रिस्क में, औलाद में और सबसे ज़रूरी दिल में सुकून देता है। अल्लाह ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास बताया है। बीवी इसलिए बनाई है ताकि शौहर को सुकून मिले, और शौहर इसलिए ताकि बीवी को सुकून मिले। लेकिन अगर आप शादी कर रहे हैं और आपके दिल में खोट है, तो सुकून कैसे मिलेगा? अगर शादी के बाद भी शौहर सोचता है कि वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मिलेगा, अय्याशियां करेगा, और बीवी सोचती है कि वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से संपर्क में रहेगी, तो भला सुकून कैसे हासिल होगा? जब तक हमारी नीयत और इरादे पाक नहीं होंगे, तब तक निकाह की बरकतें हमें नहीं मिल सकती। शादी से पहले आपने जो भी किया वो भूल जाइए। शादी के बाद सिर्फ एक दूसरे के लिए वफादार रहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दूसरों की बीवी अच्छी क्यों लगती है, इसका सीधा जवाब है आप अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करते। और कुछ बीवियां कहती हैं, मेरा शौहर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनके दिलों में कोई और बस रहा होता है। जब तक हम गुनाहों के दरवाजे खुले रखेंगे, हमें कभी शादी का सुकून नहीं मिल सकता। मेरे दोस्तों, शादी के बाद सुकून हासिल करने की पहली शर्त है पाक दामनी। अगर आप निकाह के बाद भी पाक दामन नहीं है, तो आपकी जिंदगी में तबाही और बर्बादी बाकी रहेगी। हो सकता है कि आपको इन गलत कामों में कुछ मज़ा आए, लेकिन याद रखिए, ये शैतानी मज़ा है। ये मज़ा आपको कभी सुकून नहीं देगा। दूसरी वजह, तरबियत और जिम्मेदारियों का एहसास ना होना। आजकल शादियों के बर्बाद होने की एक और बड़ी वजह है बच्चों की सही तरबियत ना होना और जिम्मेदारियों का एहसास ना होना। आजकल की नई पीढ़ी की शादियां 5 महीने या 1 साल में ही टूट रही हैं, जबकि अगर हम अपने दादा दादी, नाना नानी को देखें तो उन्होंने 50-70 साल गुजार दिए और आज भी उनका रिश्ता मजबूत है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस जमाने में बच्चों को उनकी जिम्मेदारियां समझाई जाती थीं। बेटी की शादी होने वाली होती थी तो माँ बाप उसे समझाते थे, बेटा अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम एक बीवी बन गई हो, एक जिम्मेदार खातून बन गई हो, तुम्हारे ऊपर शौहर की इताअत की जिम्मेदारी है। इसी तरह लड़के की शादी होने वाली होती थी तो उसे समझाया जाता था, बेटा अब तुम दूल्हा बनने वाले हो, तुम अब वो लड़के नहीं रहे जो बेफिक्र घूमते थे, अब तुम एक जिम्मेदार शौहर बन गए हो, तुम्हारे ऊपर बीवी के हुकूक हैं, तुम्हें उसे खुश रखना है। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम अपने बच्चों की गलतियों पर भी उनका साथ देते हैं, उन्हें टोकते नहीं, समझाते नहीं। आज अगर आपका बेटा गलत है तो उसे समझाइए, अगर आपकी बेटी गलत है तो उसे डांटिए और सही राह दिखाइए। मेरे दोस्तों, जिंदगी में सुकून तभी आएगा जब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और उन्हें निभाएंगे। शादीशुदा जिंदगी को मुसीबत से बचाने के लिए हमें इन 2 बातों पर तवज्जो देनी होगी। 1. गुनाहों से दूर रहना और पाक दामनी अपनाना। 2. बच्चों की दीनी तरबियत करना और उन्हें जिम्मेदारियों का एहसास दिलाना। जब तक हम इन 2 बातों पर अमल नहीं करेंगे, तब तक शादियों में सुकून नहीं आएगा और ये समस्या बढ़ती ही जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आई होंगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप इन बातों से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे अपने चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। अब इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।